ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली इसके चार फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। दूसरा फंक्शन होता है एक प्रॉपर एसेट मिक्स बनाना या कैपिटल मिक्स बनाना या प्रॉफिट एलोकेट करना। तीसरा फंक्शन होता है अलोंग विथ रेजिंग ऑफ फंड्स बिजनेस के डिफरेंट एक्टिविटीज में भी हेल्प करना। और चौथा फंक्शन होता है कि अलोंग विथ एक्विजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो पैसा किस तरह से लगे उस चीज को भी मैनेज करना। तो अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन बातों को कैसे रखकर चलेंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू रिव्यू एंड कंट्रोल डिसीजन। जो भी डिसीजन हम लेंगे उसको रिव्यू करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम एंड कंट्रोल करेगा। टू कमिट एंड रिकमिट फंड्स टू न्यू एंड ऑनगोइंग बिजनेस। जो भी पैसा हमारे पास है उसको हम न्यू बिजनेस में लगाएं या ज्यादा बेहतर है कि हम ऑनगोइंग बिजनेस में लगाएं या कोई एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में हम पैसा लगाएं। ये जो डिसीजन मैनेजमेंट ले रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है उसको सही से एनालाइज करने में कि कौन सा तीनों ऑप्शन में से बेहतर ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा रहेगा। सेकंड है फाइनेंस फंक्शन इंक्लूड लॉन्ग टर्म एसेट मिक्स या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट हम किस रेशियो में करें ताकि मैक्सिमम रिटर्न जनरेट हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 100 रुपए हैं या मेरे पास जो भी आप एक नंबर अपने दिमाग में सोच लो, उस पैसा को हम किस तरह से इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल, इक्विटी में कितना लगाएं, बॉन्ड्स में कितना लगाएं, रियल स्टेट में कितना लगाएं। मेरे वो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए ताकि मैक्सिमम रिटर्न हमारे पास आए। वो एक फंक्शन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। दूसरा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम कैपिटल लेकर आते हैं। कैपिटल हो सकता है कि हम इक्विटी से सोर्स करके ला रहे हो सकता है कि हम मार्केट से डेट उठा रहे हो। तो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम रहे। थर्ड, जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो वो प्रॉफिट जनरेट करके अपना कट रख कर बाकी हम अपने इन्वेस्टर्स में बांट दें, या हम जो भी अर्न कर रहे हैं उसका एक शेयर एज अ रिजर्व अपने पास रख लें ताकि इन फ्यूचर जब बेटर अपॉर्चुनिटीज दिखे तो वहां इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। ये भी हमें हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट है अलोंग विथ रेजिंग ऑफ फंड्स, किस तरह से उस फंड का प्लानिंग हम करेंगे, कंट्रोल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हम मैक्सिमम अर्न कर सकें। इस चीज में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पैसा हमारे पास है बिजनेस को रन करने के लिए हमें एसेट चाहिए होंगे। तो एसेट को जो हम एक्वायर करेंगे उसको डिप्लॉय किस तरह से करेंगे। एक ही बार में सारा लोड एसेट पे हम डाल देंगे या हम फेज वाइज मैनर में डालेंगे। जिस तरह से हमारा सप्लाई चेन चल रहा होगा, जिस तरह से मार्केट में डिमांड होगा, हम उस तरह से प्रोडक्शन करेंगे। अलोंग विद दैट, हम अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी देखेंगे कि किस तरह से ये काम कर रहा है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी देखेंगे। अदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है। हर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट को रन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। वो सारा कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम का ही फंक्शन होता है कि वो प्रॉपर्ली एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करके रखे कि हम मैक्सिमम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इतना पैसा हम खर्च कर सकते हैं। इसी चीज को अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो इसी चीज को हम बजट बोलते हैं। सो फंक्शंस क्या हुए? पहला डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, दूसरा एक प्रॉपर मिक्स प्रिपेयर करना, तीसरा डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज को में हेल्प करना अलोंग विथ रेजिंग ऑफ फंड, और फोर्थ, किस जैसे भी हम एसेट एक्वायर करके ला रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अलोंग विद दैट, मेरे जो बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करना है, उस चीज का प्रॉपर कैलकुलेशन।